माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको 64th बीपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल में क्वेश्चन नंबर 4A जो सेक्शन 1 का ही है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं दूंगा। ये 25 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन नंबर 4A जो सेक्शन 1 का है, ये क्वेश्चन कहता है सॉल्व, हल करें y+1 इंटू dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू एक्स। स्पष्ट है कि यह क्वेश्चन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का है, सेक्शन 1 का। क्या आप इस क्वेश्चन को देखने से समझ पा रहे हैं कि यह डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में कौन सा है? उसमें वेरिएबल सेपरेबल है, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल है, होमोजेनियस है, नॉन होमोजेनियस है, लीनियर है, रिड्यूसिबल टू लीनियर है। तो पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन को जब देखेंगे तो सबसे पहले आपको दिमाग में तय कर लेना है यह किसका है। ये तो क्लियर है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का है। अब इसमें कौन सा है तो मैं बताता हूं, यह लीनियर फॉर्म में नहीं है, इसको लीनियर फॉर्म में रिड्यूस करना होगा, इसलिए यह क्वेश्चन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन में आता है। तो देखिए मैं कैसे इसको लीनियर फॉर्म में रिड्यूस करते हैं। तो आप देखें, डिफरेंशियल इक्वेशन इज, इसको पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्ट में डी लिखें। डिफरेंशियल इक्वेशन इज y+1 इंटू dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू एक्स। इस इक्वेशन को आप एक कहें, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप वाई स्क्वायर प्लस 2y को कोई एक वेरिएबल z मान लें। वी पुट वाई स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू z। Now differentiating both sides with respect to x, तो y स्क्वायर को पहले y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2y, 2 कांस्टेंट है और y का y के रेस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा। तो पहले इसका y के रेस्पेक्ट में किया क्योंकि यह y का फंक्शन है, उसके बाद y x का फंक्शन होता है, तो y को डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में और राइट साइड में z को डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट। क्लियर? अब 2 कॉमन इसमें से निकाल लें तो y+1 हो गया इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू dz बाई डी एक्स। अब यहां नजर दोहराइए, दिस implies y+1 इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इधर तो देख रहे हैं कि 1 है मल्टीप्लिकेशन में, तो 2 इधर आ गया डिवीजन में, 1/2 इंटू dz बाई डी एक्स। तो देखिए इसको मैंने निकाल लिया। अब इसका वैल्यू आप यहां रख दें। हेंस इक्वेशन 1 इंप्लाइज y+1 इंटू dy बाई डी एक्स का जगह हो गया 1/2 इंटू dz बाई डी एक्स
और प्लस x इंटू, इसको आपने z माना था, इक्वल टू x, implies dz बाई dx प्लस z इंटू, अब 2 से दोनों और मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ हो गया 2x, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ भी हो गया 2x। अब देखिए ये जो 2x है, इसी को p समझे मन में, ये जो 2x है इसको आप q समझ लो। और यहां लिख दें विच इज इन द लीनियर फॉर्म, देखिए यह लीनियर फॉर्म में आ गया, dz बाई dx प्लस z इंटू, ये वेरिएबल z रहना चाहिए, इंटू p इक्वल टू q वेयर p q को x का फंक्शन होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए, आप जानते हैं, वेयर p इक्वल टू 2x है एंड q इक्वल टू भी 2x है। तो यहाँ p और q दोनों x के फंक्शंस हैं। सो दिस इक्वेशन इज इन लीनियर फॉर्म। तो यह इक्वेशन जो गिवन था वह तो लीनियर फॉर्म में नहीं था, लेकिन इसको हमने लीनियर फॉर्म में रिड्यूस कर दिया। तो अब तो यह इक्वेशन लीनियर फॉर्म में आ गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको निकालना होगा, हेंस IF दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है पता है आपको, e टू द पावर इंटीग्रल e dx होता है। तो e टू द पावर इंटीग्रल व्हाट इज p, 2x, p की जगह 2x है इंटू dx। तो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, हो गया x dx, e टू द पावर 2 इंटू, इसका पावर 1 है, इसका इंटीग्रल 1 में 1 ऐड हुआ, एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 टू कैंसिल, e टू द पावर एक्स स्क्वायर हो गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। सो द रिक्वायर्ड solution of this equation, इसका नाम दे दें टू, so the required solution of differential equation 2 is, यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल z है, तो z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ कैपिटल Q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx नीचे वाला प्लस ए कांस्टेंट c वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इंप्लाइज, देखिए z क्या है, z तो डिपेंडेंट वेरिएबल है आपका, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने निकाला e टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ व्हाट इज q, 2x, तो वैल्यू बैठाइए इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर
एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट सी, दिस इज इक्वल टू ये जो इंटीग्रल है इसको हम आई मान लेते हैं सुविधा के लिए, प्लस ए कांस्टेंट सी, वेयर आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 2x इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर dx। अब इस इंडिफिनिट इंटीग्रल को निकालना है, तो देखिए क्लियर है, ई का पावर है एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और एक्स स्क्वायर का डीसी 2x होता है जो इंटीग्रेंड में मौजूद है। क्या इसका रूल है? जिसका डीसी मौजूद है उसी को हम ई पुट करते हैं, यही प्रोसेस है। प्रोसेस अप्लाई कीजिए, वी पुट, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़े होंगे, तो हियर वी पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स का dx, ई का dt, इसलिए i इज इक्वल टू इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स स्क्वायर के जगह t और 2x dx के जगह dt, और e की पावर t का इंटीग्रल e का पावर t होता है, और t आप सपोज किए थे एक्स स्क्वायर को। देखिए स्टेप बाय स्टेप क्लियर। तो हमने क्या किया, इस इंडिफरेंट इंटीग्रल i का वैल्यू में निकाल लिया। अब i के इस वैल्यू को i की जगह बैठा दीजिए, तो i का वैल्यू इसको साइड में से रख दीजिए, i के वैल्यू को बैठा दीजिए e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c, और लेफ्ट साइड में है z इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, हेंस दिस इंप्लाइज, अब e टू द पावर एक्स स्क्वायर से दोनों ओर डिवाइड कर दीजिए, तो हो जाएगा फाइनल z इज इक्वल टू, डिवाइड कर दिया तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ कांस्टेंट c, और यहाँ 1 बाई ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, तो उसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज, अब जेड देखिए किसको आप सपोज किए थे, इसी को तो आप सपोज किए थे शुरू में, वाई स्क्वायर प्लस 2y को जेड मानकर हम लोग चले थे, तो जेड की जगह रख दीजिए वाई स्क्वायर प्लस 2y, इक्वल टू 1 प्लस c इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यह x, y और एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट c के बीच रिलेशन है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। एक लाइन यहां लिख दें, विच इज द रिक्वायर्ड solution of the given differential equation. Of the given differential equation. तो सॉल्यूशन आपका कंप्लीट हो गया। तो मैं ऐसा करता हूं कि आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मैंने बिल्कुल क्लियर वे में स्टेप वाइज सॉल्यूशन आपको बताया है। तो अब मेरे चैनल मैथ डिस्क्राइबर को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे।